नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के जीके सेक्शन में आए हुए क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बने हैं 2024 के एसएससी एमटीएस में। आज हम लोग उसको देखेंगे, जिससे कि आप लोगों की सहायता मिलेगी अगले आने वाले 2025-26 जो भी आप लोग देंगे, एसएससी का कोई भी एग्जाम आप लोग देंगे क्लासिकल डांस से, तो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बनता ही है। तो आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से देखना दोस्तों, और इनको रट लेना जहाँ तक हो सके। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थीं? तो जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं, कनक रेले का संबंध किस नृत्य से था? तो कनक रेले का संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य से है। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की ये फेमस और प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों। और मोहिनी अट्टम से और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो संबंधित हैं। मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि आपका हो जाएगा कनक रेले, कनक रेले, कनक रेले हो जाएगा, और जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन। और दोस्तों हो जाएगा आपका रागिनी देवी, रागिनी देवी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 ठो याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बी वाला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, कुचिपुड़ी हैदराबाद का है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा भी शास्त्रीय नृत्य है, जो कि ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा का है। और सत्रिया जो कि असम का है। तो एक ही बचता है पारंपरिक नृत्य, वो है छऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा छऊ। छऊ तीन राज्यों में किया जाता है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, छऊ से बहुत क्वेश्चन बनता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय लोक नृत्य है? फिर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिहू। बिहू एक लोक नृत्य है जो कि असम में होता है। बिहू भी 3 प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़। निम्नलिखित में से किस नर्तक नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। कमलिनी और नलिनी अस्थाना, ये दोनों कथक से संबंधित हैं दोस्तों। ये शोभना नारायण अभी आप लोग पढ़े हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदनी लाखिया और उमा शर्मा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत की जाती है? दोस्तों इसमें से जितना भी ये दिख रहा है, सितारा देवी हो गया, सितारा, रुक जाइए दोस्तों थोड़ा सा, सितारा देवी हो गया, रोहिणी भाटे हो गया, पंडित मुन्नालाल शुक्ला हो गया, कुमुदनी लाखिया तो एकदम फेवरेट है दोस्तों, क्योंकि इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। तो ये प्रबल चांस है कि 2025 के किसी भी एसएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। उमा शर्मा हो गया, ये सब के सब कथक नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। थैंक यू। अब आगे चलते हैं दोस्तों।
आगे है, मणिपुरी शैली के किस भारतीय नर्तक नर्तकी ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमार सिंह जीत। और दोस्तों देखिए ये सब जो है ना, ये सब के सब मणिपुरी नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। निर्मला मेहता, गुरु विपिन सिन्हा एलम एलम इंदिरा देवी। ठीक है दोस्तों, ये सब ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय लोक आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उदय शंकर। उदय शंकर छऊ नृत्य से भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। इनका छऊ नृत्य से भी बहुत बार ये पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। छऊ नृत्य से उदय शंकर का संबंध किस नृत्य शैली से है? छऊ नृत्य से, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार पुरुषोत्तम दाधीच जिन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? दोस्तों ये पुरुषोत्तम दाधीच जो है ये कथक से संबंधित है। इनका संबंध कथक से है और इनका राज्य जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो मध्य प्रदेश के। और ये याद कर लेना दोस्तों, ये कथक से संबंधित है, कभी भी पूछ सकता है पुरुषोत्तम दाधीच किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से, और इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत की मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है? छऊ दोस्तों, अभी आप में क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू करके कितना लोग एग्जाम क्रैक कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम का प्रसिद्ध उन्नायक है? तो दोस्तों रुक्मिणी देवी अरुंडेल इसका आंसर है। कुमकुम मोहंती मोहिनीअट्टम से संबंधित है, और सुनिंदा नायर आपने पढ़ के आया है ऊपर, कथकली से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला। इसका आंसर हो जाएगा 2012 में उनको कथक नृत्य सम्मान मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उन्नीस सौ चौहत्तर में शास्त्रीय गायिका नैना देवी को निम्नलिखित में से किस गायन शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इनका संबंध ठुमरी से है। ठुमरी, ठुमरी का संबंध दोस्तों कथक नृत्य से। और गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। एसएससी ने कई बार पूछ रखा है कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में डैश नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में रोशन कुमारी, शोभना नारायण, मायाराम, कुमुदिनी लाखिया शामिल है। इनका संबंध दोस्तों कथक नृत्य से है। देख रहे हैं दोस्तों, कथक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। कथक, कुमुदिनी लाखिया तो खासकर दोस्तों याद रखना। सौरभ दोस्तों 2001 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शोभना नारायण। इनको 2001 में कुचिपुड़ी के लिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं अपने से बनाकर इसको करा रहा हूँ, सब एसएससी के एग्जाम पूछे गए हैं। पीवाईक्यू। विनोद मानकारा की डॉक्यूमेंट्री मोहिनीअट्टम अम्मा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नर्तकी पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। इसका आंसर हो जाएगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। इनका संबंध दोस्तों मोहिनीअट्टम से, ये याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं? दोस्तों इसका सोनल मानसिंह तो एकदम फेमस है दोस्तों। इनका हो जाए, ये दो शास्त्रीय नृत्यों का प्रतिपादन करते हैं, पहला भरतनाट्यम और दूसरा ओडिसी। सोनल मानसिंह, इनकी एक आत्मकथा है, ए पैशन फॉर डांस। ये सोनल मानसिंह की आत्मकथा है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा नृत्य शैली की प्रतिपादक है। तो दोस्तों अनीता शर्मा का संबंध सत्रिया नृत्य से है। सत्रिया नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव हैं। अंकिया नाट का संबंध सत्रिया नृत्य से ही है। दोस्तों ये सब फैक्ट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन नृत्य शैली चिदम्बरम, इसका आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा दोस्तों, भरतनाट्यम। इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के नृत्य गुरु हैं जिन्हें उड़ीसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा के लिए सबसे फेमस है केलुचरण महापात्रा। उड़ीसा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है केलुचरण महापात्रा। इन्हीं की वजह से उड़ीसी नृत्य का जन्म हुआ। और बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। वैजयंती माला का संबंध तमिलनाडु, वो क्या बोलते हैं, मोहिनी, तमिलनाडु में शास्त्रीय नृत्य जो होता है उससे संबंधित है। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में कथक नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2019 किसने जीता? 2019 का नृत्य, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिंदिनी नियोगी अनाम। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। इनका संबंध किस शैली से है? इनका संबंध है कथक से। इनका संबंध कथक नृत्य शैली से है। क्वेश्चन नंबर के कल्याण सुंदर पिल्लई को निम्नलिखित किस शैली के योगदान के लिए 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये भी फेमस है, ये हैं भरतनाट्यम के लिए इनको भी मिला था। के कल्याण सुंदर पिल्लई, कलामंडलम कल्याण सुंदर पिल्लई इनका पूरा नाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना दर्शना झावेरी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2002। दर्शना झावेरी का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। 4 बहनें दर्शना झावेरी और दोस्तों दर्शना झावेरी, दर्शना झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना, रंजना, सुवर्णा, नयना झावेरी, चारों बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये छोटा सा साहसिक कदम। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल कर कराता रहूं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो दोस्तों तो वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मेरे से कोई गलती हुई हो दोस्तों इसमें कंटेंट देने में तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है। और आशा करते हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट करेंगे। आगे हम और भी बहुत कुछ आप लोग को देने वाले हैं, ये मेरा शुरुआत है। थैंक यू दोस्तों, आगे फिर से कोई वीडियो मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।